हेलो एस्पिरेंट्स। परसेंटेज के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस के इस सेशन में मैंने परसेंटेज के पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले वीडियो से कुछ क्वेश्चंस को लिया है। क्वेश्चन छोटे जरूर हैं, पर इन्हें जो सॉल्व करने का मेथड मैं बताता हूँ वो आप लोग को लंबे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। और इन क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग टाइप से सेलेक्ट किया है। परसेंटेज में अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग सभी टाइप के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को मैंने लिया है। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं जितना बोलता हूँ या जितना लिखता हूँ वो आप लोगों को लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आप लोग पेपर और पेन का कम से कम यूज करके मन में ही कैलकुलेशन करेंगे। चूंकि आप लोग समझ सके मैं किस तरह से सोच रहा हूँ या आप लोगों को किस तरह से सोचना है, इसलिए मैं ज़्यादा लिखता हूँ, लिख कर बताता हूँ या बोल कर बताता हूँ, जिसमें समय ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आप लोगों को पेपर और पेन का कम से कम यूज़ करना है जब क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रवि needed to score 36% marks to pass an exam. He scored 24% marks and was declared to have failed by 18 marks. Find the total marks. यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रवि ने किसी एग्जाम में 24% मार्क्स स्कोर किया है। 24% मार्क्स वो लेकर आया किसी एग्जाम में। उस एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम 36% मार्क्स जरूरी था। वो पास नहीं हो पाया, 36% मार्क्स नहीं ला पाया। 18 मार्क्स से वो फेल डिक्लेयर किया गया। तो एग्जाम का टोटल मार्क्स मांगा जा रहा है, फुल मार्क्स। तो रवि को एग्जाम में आए हैं 24% मार्क्स और उसे लाने थे कितने? 36% मार्क्स पास होने के लिए लाने थे। उसने लाया है 24% मार्क्स। कितना कम लेकर आया? तो 36 में 24 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाता है 12%, यानी उसे 12% मार्क्स कम आए। और ये क्वेश्चन से जाहिर है कि 12% मार्क्स 18 मार्क्स के बराबर है। टोटल मार्क्स जो भी है उसका 12% 18 मार्क्स के बराबर है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि किसका 12% 18 होता है। तो मान लेते हैं 12% ऑफ x इक्वल टू 18। तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसे कैंसिल कर देते हैं 6 से, फिर यहाँ 50, x इक्वल टू 150, 150 आया x का वैल्यू, यानी एग्जाम का टोटल मार्क्स जो है 150 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश saves 25% of his monthly income. If his monthly expenditure is rupees 12,000, then what will be his monthly savings? यहाँ पर कहा जा रहा है कि रमेश जो है अपने मंथली इनकम का 25% सेव कर लेता है, उसकी सेविंग 25% है, और खर्च जो है, एक्सपेंडिचर जो है उसका, वो 12,000 रुपीज़ है। तो उसकी मंथली सेविंग कितनी है ये पूछा जा रहा है। मतलब वो 25% जो है वो कितना है, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि 25% वो सेव कर लेता है इनकम का, तो खर्च कितना करता होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो 100 माइनस 25 यानी 75% वो खर्च कर देता है। उसका एक्सपेंडिचर जो है 75% है और 25% सेव करता है, 75% एक्सपेंडिचर है, खर्च करता है। लेकिन यहाँ उस 75% का वैल्यू दिया हुआ है,
वो 12,000 रुपीज खर्च करता है पर मंथ। तो 75% का वैल्यू यहाँ 12,000 है। 75% का वैल्यू 12,000 है। इसे यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं कि 75% का वैल्यू 12,000 है, तो 25% वो सेव कर रहा है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, है ना। तो 75% का वैल्यू 12,000 है, देयरफॉर 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,000 बाय 75। देयरफॉर हमें कितने परसेंट का वैल्यू निकालना है, सेव कर रहा है 25%, यही मांगा जा रहा है कि कितना वो सेव करता है। 12,000 बाय 75 इंटू 25। $4,000 आया, यानी वो जो सेव करता है 25%, उसका वैल्यू हो गया 4,000। वो उसकी सेविंग जो है, मंथली सेविंग, वो 4,000 रुपीज। क्वेश्चन है, इन द सेम एग्जामिनेशन सुमित गॉट 220 marks and Anil got 75% marks. If Anil got 80 marks more than Sumit, then what were the total marks of this exam? कहा जा रहा है कि एक ही एग्जाम में अनिल को 75% मार्क्स मिले, अनिल का मार्क्स परसेंट में दिया हुआ है, और सुमित को 220 मार्क्स मिले हैं। तो एक बात और दी हुई है कि अनिल को सुमित से 80 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, अधिक मिले हैं। तो एग्जाम का टोटल मार्क्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर सुमित को कितने मार्क्स मिले हैं, 220 मार्क्स। और एक जानकारी ये दी हुई है, एक इंफॉर्मेशन ये है कि अनिल को सुमित से 80 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। तो सुमित को अगर 220 मार्क्स मिले हैं तो अनिल को 220 प्लस 80 यानी 300 मार्क्स मिले होंगे अनिल को। और अनिल का मार्क्स जो है परसेंट में दिया हुआ है 75%, यानी ये अनिल का जो हम लोगों ने मार्क्स निकाला सुमित से 80 ज्यादा है, यानी 220 प्लस 80 300, जो अनिल का मार्क्स हम लोगों ने निकाला वो 75% है फुल मार्क्स का, टोटल मार्क्स का। तो हम लोग अगर फाइंड कर ले कि किसका 75% 300 होगा, तो वो हम लोग का टोटल मार्क्स हो जाएगा एग्जाम का। तो मान लेते हैं 75% ऑफ एक्स को टोटल मार्क्स मान लेते हैं, तो 75% इसका 300 है। 75% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 300। तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, 300 इंटू 100 बाय 75, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 400। x हमने किसे माना था, टोटल मार्क्स को, यानी इस एग्जाम में टोटल मार्क्स जो है वो 400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 40%. If the increased salary is reduced by 40%, then what percentage of profit or loss will A get? यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए की सैलरी जो है वो पहले 40% इंक्रीज कर दी गई, बढ़ा दी गई, और उसके बाद फिर उस इंक्रीज सैलरी में, बढ़ी हुई सैलरी में 40% की कमी कर दी गई, 40% फिर घटा दी गई। तो फाइनली जो है उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी सैलरी पहले से बढ़ी हुई है या घटी हुई है, और बढ़ी या घटी हुई है तो कितने परसेंट से बढ़ी या घटी हुई है। तो चलिए मान लेते हैं ए की सैलरी जो है
वो 100 है, 100 है ना। अब इसमें 40% की वृद्धि की गई, बढ़ाई गई सैलरी, तो कितनी हो गई अब नई सैलरी? 140 हो गई। अब कहा जा रहा है कि इस 140 को फिर 40% घटा दिया गया, इसको रिड्यूस कर दिया गया 40% से। तो हम लोग यहाँ पर 140 का 40% ना निकाल के ये सोचते हैं कि जब उसे 40% घटाया गया उसकी सैलरी को, तो 60% रह गई, वो अपनी 60% रह गई। 40% घटाने के बाद सैलरी कितनी रह गई? 60%। किसकी 60%? तो 140 की। पहले 140 थी, 40% घटाने के बाद वो 60% रह गई, 140 की 60%। तो हम लोग 140 का 60% निकाल लेंगे, तब पता चल जाएगा अभी सैलरी कितनी है। 140 का 60% निकालना, तो 60% ऑफ 140, तो आ जाएगा ये कितना? 60 इंटू 140 बाई 100, 84। ए की सैलरी फाइनली 84 रह गई। तो पहले से क्या हुआ, घटा या बढ़ा? पहले 100 था, 100। अभी सैलरी 84 है, तो सैलरी घटी या बढ़ी? तो घट गई है, 84 हो गई है 100 से। कितनी घट गई है? तो 100 माइनस 84, 16 घट गई है। कितने में? 100 में। तो ये परसेंट भी यही हो जाएगा, 16%। मतलब एक लॉस में रहा, उसकी सैलरी फाइनली 16% घट गई। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, 60% ऑफ 140 निकालना था हमें, तो मल्टीप्लाई करके निकाला गया। दोनों के लास्ट में ज़ीरो है, 60 में भी और 140 में भी। तो इसको डायरेक्ट जो है 6 इंटू 14 कर देंगे। 0 100 का पहले ही अगर कैंसिल कर देंगे, मन में ही कैंसिल कर लेंगे, तो 60% ऑफ 40। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? 6 इंटू 14, 84। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ तो उसमें कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आप लोग जितने शॉर्ट में हो सकेगा उतने शॉर्ट में बनाइएगा। लिखने का काम कम कीजिएगा, मन में ही कैलकुलेशन हो सके तो कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। मुझे समझाने में टाइम लग जाता है थोड़ा ज़्यादा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the price of potatoes is reduced by 20%, then the sale increases by 40%. What will be the impact on the sale proceeds? यहाँ पर कहा जा रहा है कि आलू का प्राइस, आलू का रेट 20% घट गया है और सेल, बिक्री जो है उसकी 40% बढ़ गई। रेट घटने के बाद बिक्री बढ़ गई 40%। तो उसके सेल प्रोसीड्स पर, उससे होने वाले इनकम पर, आलू की बिक्री से होने वाले इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ेगा या घटेगा? और बढ़ेगा या घटेगा तो कितने से बढ़ेगा घटेगा हमें बताना है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 10 रुपया पर केजी, 10 रुपीज पर केजी के रेट से आलू बेचता है और दिन भर में वो 10 केजी, 10 केजी आलू बेच लेता है, सेल कर लेता है 10 केजी वो। तो उसका इनकम कितना हो जाएगा डेली का? 10 इंटू 10, 100 इनकम हो जाएगा, 100 रुपीज। अब आलू का प्राइस, रेट गिर गया, रिड्यूस्ड हो गया, तो 20% से तो कितना हो जाएगा, कितना घटेगा आलू का प्राइस? 10 में 10 का 20% 2 होता है, तो 10 माइनस 2, 8। अब नया रेट आलू का हो गया 8 रुपीज पर केजी और बिक्री बढ़ गई, सेल बढ़ गया उसका। पहले 10 केजी बेचता था वो, अब 10 में उसका 40% जोड़ देंगे। 10 का 40% कितना होगा? 4।
तो अब हो जाएगा ये 14 kg वो आलू डेली बेचेगा। तो अब उसका इनकम क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, देखते हैं। 14 इंटू 8 112 112 उसका इनकम हो गया। अब तो कितना से बढ़ गया उसका इनकम, 112 माइनस पहले कितना था इनकम 100, तो उसका इनकम 12 रुपीज से बढ़ गया। कितने में बढ़ा है, 100 रुपीज में। तो ये 100 रुपीज में 12 रुपीज बढ़ गया है, तो ये परसेंट भी यही हुआ। परसेंट जो है 12% इंक्रीज। उसका सेल प्रोसीड्स जो है 12% 12% बढ़ जाएगा। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If the price of mangoes is reduced by 40%, the sale increases by 60%. How will this affect the amount received from the sale of mangoes? उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है कि मैंगोज जो है, आम का प्राइस 40% घट गया है और बिक्री उसका सेल 60% बढ़ गया है। तो इससे उसको बेचकर जो रकम मिलती है, जो अमाउंट मिलता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे होने वाले इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 10 रुपीज पर केजी के रेट से डेली 10 केजी मैंगोज आम बेच लेता है, तो उसका डेली का इनकम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो डेली का इनकम क्या हो जाएगा, 100 रुपीज। अब प्राइस घट गया, आम का प्राइस घट गया, 40% घट गया। 10 का 40% 4 होता है, तो 4 रुपीज घट गया, तो 10 माइनस 4 6 रुपीज पर केजी नया रेट हो गया आम का। और उसकी बिक्री, उसका सेल 60% बढ़ गया। तो पहले 10 केजी बेचता था वो डेली, अब 60% ज़्यादा बेचेगा। 10 का 60% 6 होता है, तो अब वो टोटल 16 केजी डेली बेचेगा। तो अब उसका इनकम क्या हो जाएगा डेली का, 16 इंटू 6 96 रुपीज। तो यहाँ क्या हुआ, इनकम घट गया, उसका अमाउंट घट गया। जो पहले सेल करके अमाउंट कमाता था वो घट गया। कितना घट गया, 4 रुपया। 100 माइनस 96 4 रुपीज से घट गया। चूंकि ये 100 में घटा है, तो इसे हम परसेंट भी बोल सकते हैं। 4% रिड्यूस्ड या डिक्रीज। इनकम जो है उसका 4% घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर इस टाइप का एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। बाय हाउ मच परसेंट शुड अ पर्सन reduce the consumption so that the expenditure does not increase? यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीनी का प्राइस 25% बढ़ गया, तो किसी व्यक्ति को उसके खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए कि उसका खर्च ना बढ़े। जो रुपए वो खर्च करता था चीनी पर, वो उतना ही खर्च करना चाहता है, बढ़ाना नहीं चाहता। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 रुपीज की चीनी, 100 रुपए की चीनी हर महीने लेता है, उसे x केजी चीनी मिलती है। x केजी चीनी मिलती है, उसका खपत जो है x केजी चीनी है। तो 100 रुपीज में लेता है हर महीने वो। अब चीनी का प्राइस, शुगर का प्राइस बढ़ गया, 25% बढ़ गया। तो जो वो 100 रुपीज में लेता था, वो 25% बढ़ जाएगा उसका। तो कितना हो जाएगा, 125। वही चीनी अब उसे
125 रुपीज में मिलेगी। पर वो खर्च अपना बढ़ाना नहीं चाहता, वो 100 रुपीज ही देना चाहता है, वो 125 नहीं देगा। तो वो 125 में कुछ कम पैसे देगा। जितने परसेंट वो कम पैसे देगा चीनी के लिए, उतने परसेंट उसे चीनी भी कम मिलेगी, और चीनी जितनी कम मिलेगी उसका खपत भी उतना ही घट जाएगा। तो जितने परसेंट वो कम पैसे देगा, चीनी उतनी ही कम मिलेगी, खपत भी उसे उतनी ही घटानी पड़ेगी। तो हम 125 में 25 रुपीज वो कम देगा, क्योंकि उसे 100 ही देना है। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि 25 जो है वो 125 का कितना परसेंट है। तो उतने परसेंट वो कम पैसे देगा, उतने परसेंट कम चीनी मिलेगी, और उतने परसेंट खपत घटेगी उसकी। तो 125 का कितना परसेंट है ये निकालने के लिए 25 बाय 125 और परसेंट निकालना है इंटू 100। अब कैंसिल कर देंगे यहाँ 5 बार में, आया 20, यानी 20% है। 125 का 20% 25 है, तो वो 20% कम रुपये देगा। तो 20% कम चीनी मिलेगी उसे, और उसे खपत भी 20% घटानी पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। इफ एज सैलरी इज 20% मोर देन बीज सैलरी, देन हाउ मच परसेंटेज बीज सैलरी लेस देन एज सैलरी। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बी की सैलरी को 100 मान लेंगे। बी की सैलरी मान लेते हैं हम लोग कि 100 है, तो ए की सैलरी उससे ज्यादा है 20%, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो गई ए की सैलरी। अब पूछा जा रहा है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, कितने परसेंट कम है। तो है कितनी कम देख लेते हैं। 120 में 20 कम है बी की सैलरी ए की सैलरी से, तो इसको परसेंट में बताना है, परसेंट में निकालना है। तो 120 का कितना परसेंट है ये निकाल दें हम लोग, तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। तो 120 का कितना परसेंट है, तो लिखेंगे 20 बाय 120 इंटू 100% निकालना है। अब कैंसिल करेंगे, फिर 2 से आया हमारा 50/3, जिसे लिख सकते हैं 16 होल 2/3%, यानी बी की सैलरी ए की सैलरी से 16 होल 2/3% कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर 30% एंड 40% मोर देन द इनकम ऑफ सी रेस्पेक्टिवली। What percent is the income of A to the income of B? यहाँ कहा जा रहा है कि इनकम जो है ए का सी से 30% ज्यादा और बी का सी ही से 40% ज्यादा है। ए का इनकम 30% ज्यादा है सी से, और बी का इनकम 40% ज्यादा है सी से। तो ए का इनकम बी के इनकम का कितना परसेंट है। तो इसमें हम सी का तो कुछ निकालना नहीं है इनकम, हम सी को 100 मान लेते हैं। सी का इनकम हम लोगों ने 100 मान लिया, तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, ए का सी से कितना ज्यादा है 30% मोर, तो 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा ए का इनकम, और बी का इनकम हो जाएगा 140% ज्यादा है सी से। अब हमें निकालना है कि ये ए का इनकम जो है बी के इनकम का कितना परसेंट है। तो हम लोग निकाल देंगे, फाइंड कर लेंगे कि 130 जो है 130
140 का कितना परसेंट है, बस यही निकालना था। तो 130/140, 140 का कितना परसेंट है 130, तो ऐसे लिखेंगे 130/140 और परसेंट निकालना हमें इंटू 100। ये हो गया 650/7। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाएंगे 92/6/7%। यहाँ भी परसेंट लगा दें। तो ए का इनकम जो है बी के इनकम का 92/6/7% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Subtracting a number by 30% yields 280. By what percentage should it be increased so that 640 is obtained? यहाँ कहा जा रहा है कि किसी नंबर से उसका 30% कम करने से 280 मिलता है। किसी नंबर में उसके 30% को घटा देने से, सब्ट्रैक्ट करने से 280 मिलता है। तो उस नंबर में उस नंबर को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि 640 हमें मिले। किसी नंबर को 30% घटाने से 280 मिलता है, उसे कितना बढ़ाया जाए जो 640 मिले। तो हम लोग इसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व होगा, बहुत शॉर्ट में सॉल्व होगा। पहले ये जानते हैं कि नंबर को जब 30% घटाया जाता है, 30% उसको घटाया जाता है, तो वो कितना बच जाता है, वो अपना 70% रह जाएगा। 70% नंबर खुद का 70% रह जाएगा और उसके 70% का ये वैल्यू हुआ 280। क्योंकि नंबर को जब 30% घटाया जा रहा है तो वो 70% रह जाएगा। 100 - 30 = 70। तो 70% रह गया। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 280 बन जाता है, यानी उस नंबर के 70% का वैल्यू 280 है। ठीक है, अब हमको उस नंबर को 640 बनाना है, तो उसे कितने परसेंट बढ़ाना है ये जानना है। तो 280 उस नंबर के 70% का वैल्यू है। यूनिटरी मेथड लगा के हम उस नंबर को फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उसको कितना बढ़ाया जाए जो 640 हो। लेकिन यूनिटरी मेथड जब हम लगा रहे हैं तो नंबर को फाइंड करना जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। 280 उस नंबर के 70% का वैल्यू है। ठीक है, तो 1 उस नंबर के कितने परसेंट का वैल्यू होगा, 70/280। तो 640 निकाल लेते हैं कि वो उस नंबर के कितने परसेंट का वैल्यू है। 640 उस नंबर के कितने परसेंट का वैल्यू है, ये हम लोग निकालते हैं। नंबर निकालने की जरूरत नहीं। 640 160 आया, यानी 640 जो है उस नंबर के 160% का वैल्यू है। ठीक है, और नंबर 100% होता है खुद का, तो उसको 160% बनाने के लिए कितना बढ़ाना होगा नंबर को, 60%। 640 उस नंबर के 160% के बराबर है, यानी उस नंबर को 60% बढ़ाएंगे तभी तो वो 160% होगा। तो उस नंबर को हमें 60% से बढ़ाना होगा। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। A number becomes 30 by subtracting 10%. By how much percent should the same number be increased to make 40? उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि
एक नंबर है जिसे 10% अगर घटाया जाए तो वो 30 बन जाता है, तो उसे कितना परसेंट बढ़ाया जाए जो वो 40 बन जाए। उसी तरह हम लोग निकालेंगे, 10% घटाने पर वो 30 बन जा रहा है, तो कितना बढ़ाएं जो 40 बन जाए। तो उसी तरह निकालते हैं यूनिटरी मेथड से। और इसमें नंबर क्या है, पिछले क्वेश्चन में भी नंबर क्या था वो हमें जानने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसमें भी नहीं है वैसी कोई जरूरत। हम लोग सिर्फ इतना निकाल लेंगे, क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि वो कितना परसेंट बढ़ाया जाए जो 40 हमें मिले। तो नंबर को जब 10% घटाया जाता है तो वो खुद का 90% रह जाता है ना। नंबर को जब 10% सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा, तो वो 90% रह जाता है। तो 90% का वैल्यू यहाँ पर 30 दिया हुआ है ना। तो यूनिटरी मेथड से निकालते हैं, 30 जो है वो 90% का वैल्यू है, नंबर के 90% का वैल्यू है। तो देयरफॉर 1 जो है 90/30% का वैल्यू होगा उस नंबर के। देयरफॉर हमें 40 कितना परसेंट का वैल्यू है ये निकालना है। तो 40 उस नंबर के कितने परसेंट का वैल्यू होगा, 90/30 इंटू 40। 3 बार में आया आंसर 120%। यानी 40 जो है उस नंबर के 120% का वैल्यू है। तो नंबर तो खुद का 100% है, उसे 120% बनाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा, तो 20% इंक्रीज करना होगा नंबर को, तब वो 40 बन जाएगा। यही क्वेश्चन था, 20% इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा नंबर को, तब वो 40 बन जाएगा। एक और सिंपल सा उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 100, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ द सेम नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर क्या है वो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हमें मिल जाएगा आंसर कि उसके 60% का वैल्यू क्या है। अगर 40% के वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ 100 है तो 60% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यूनिटरी मेथड, सिंस 40% का वैल्यू हो गया 100, देयरफॉर 1% का वैल्यू हो जाएगा 100/40। देयरफॉर हमें 60% का निकालना है, 60% का वैल्यू, तो 100/40 इंटू 60, 50 इंटू 3, 150। तो उस नंबर के 60% का वैल्यू 150 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन 45% एंड 30% ऑफ अ नंबर इज 225, देन व्हाट इज दैट नंबर। यहां पर कहा जा रहा है कि किसी नंबर के 45% और 30% के बीच डिफरेंस जो है 225 का है। तो उस नंबर मांगा जा रहा है, नंबर क्या है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे कि परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है। ये जो 45% और 30% जो है इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 15% का, 15% का, है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंस 225 है, यानी इस 15
परसेंट का वैल्यू 225 है, उस नंबर के 15% का वैल्यू 225 है। तो नंबर निकाल देंगे, कितना होगा फाइंड कर लेंगे। किसके 15% का वैल्यू 225 है, तो मान लेते हैं x के 15% का वैल्यू 225 है, तो x फाइंड कर लेंगे। ऐसे लिखेंगे 15% ऑफ x इक्वल्स टू 225। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 225 इंटू 100 बाई 15 टाइम्स में x का वैल्यू मिल गया हमें 1500। तो 1500 के 45 और 30% के बीच का डिफरेंस 225 है ना। वो नंबर जो हमें फाइंड करना था वो है 1500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम्स इनकम वाज ₹30,000. His income grew by 20% at first and by another 25% after a few days. How much will his income be now? कहा जा रहा है कि श्याम का इनकम 30,000 रुपीज है। पहले उसका इनकम 20% बढ़ा और उसके कुछ दिन बाद फिर 25% और बढ़ गया। तो अभी इसका इनकम कितना है? तो जब इसका इनकम 30,000 है तो 20% बढ़ने के बाद 120% हो गया। 30,000 का 120%, यानी 120% ऑफ 30,000 हो गया फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद जो भी उसका इनकम हुआ बढ़ के, उसका फिर 125% और हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्योंकि सेकेंड स्टेप में 25% बढ़ा है इनकम। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 125% ऑफ 120% ऑफ 30,000, ऐसा लिख सकते हैं। 30,000 के 120% का 125%, इस तरह इनकम बढ़ा है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 125 बाय 100 इंटू 120 बाय 100 इंटू 30,000। अब 25 से कैंसिल किया इसे, ये 0 कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ये 4 को इधर 3, तो हो जाएगा 5 3 इंटू 3 15 इंटू 3 45 45 45 और उस पर 3 0, 45,000 उसका इनकम अब बढ़ के हुआ। अब है एज इनकम डिक्रीज बाय 10% फर्स्ट and increased by 20% after a few days. What is the percentage change in his income? तो कहा जा रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, उसके इनकम को पहले 10% डिक्रीज किया गया, घटाया गया, फिर उसके बाद उस इनकम को 20% बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो फाइनली जो भी उसका इनकम हुआ उसमें कितना चेंज आया पहले से, उसको परसेंटेज में बताना है हमें, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं ए का इनकम 100 है, तो उसको पहले घटाया गया, 10% माइनस डिक्रीज किया गया, तो अब उसका इनकम कितना हो गया, 100 में उसका 10% माइनस कर देंगे तो 90 हो गया। और इस 90 को फिर 20% बढ़ा दिया गया, उसके इनकम को 20% बढ़ा दिया गया, तो 90 का 120% हम लोग निकाल लेंगे। 20% बढ़ाने से उसका इनकम 120% हो जाता है। तो 90 का 120% क्या होगा वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, वही उसका फाइनल इनकम हो जाएगा। 120% ऑफ
90, तो 120 इंटू 90 बाय 100, 108, 108 उसका इनकम हो गया। तो इसमें चेंज कितना आया? पहले था 100 उसका इनकम, अब हो गया 108, तो 8 का चेंज आया। 8 चूंकि 100 में चेंज आया है तो 8 इसको परसेंट बोलेंगे। 8% का चेंज आया और 8% बढ़ गया उसका इनकम। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 75% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 210, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी स्कूल में 75% लड़के हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 210 है, तो बॉयज का नंबर मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ बॉयज मांगा जा रहा है, कितने लड़के हैं स्कूल में। तो यहाँ पर दिया हुआ है बॉयज का परसेंटेज, बॉयज का परसेंटेज दिया हुआ है 75%। इसका मतलब गर्ल्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 25%। 100 माइनस 75, 25%। यहाँ पर क्लियर है गर्ल्स जितनी भी हैं 25% है, उसके 3 गुने लड़के हैं, 3 टाइम्स। गर्ल्स का परसेंटेज जितना भी है उसका 3 टाइम्स जो है परसेंटेज बॉयज का। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उसका 3 टाइम्स होगा नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 210। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया? 630। यही नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा, लड़कों की संख्या 630 हो जाएगी स्कूल में। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन एन एग्जामिनेशन रमेश एंड सुरेश स्कोर्ड 60% and 30% marks respectively. In if the difference between their marks is 105, then find the total marks. यहाँ पर दिया हुआ है कि रमेश ने किसी एग्जाम में 60% और सुरेश ने 30% मार्क्स लाया है, और दोनों के मार्क्स के बीच में जितना भी मार्क्स लाया उसने, दोनों के मार्क्स के बीच में 105 का डिफरेंस है। तो टोटल मार्क्स जो एग्जाम का है वो पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था अभी। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे परसेंटेज में, डिफरेंस कितना है? एक का 60% है रमेश का और सुरेश का है 30%। तो दोनों के मार्क्स के बीच में परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 30 का, 60 माइनस 30% का। और डिफरेंस दिया हुआ है ये 30% जो है 105 के बराबर है, 105 के बराबर है ये डिफरेंस। यानी 30% टोटल मार्क्स का 30% 105 है। तो निकाल लेंगे टोटल मार्क्स, हम लोग फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं टोटल मार्क्स x है, तो 30% ऑफ x क्या हो जाएगा? 105। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, 105 इंटू 100/30। तो x मिल गया हमें 350। एग्जाम का टोटल मार्क्स जो है 350 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15% ऑफ 80 is 3 more than 25% of which number? यहाँ पूछा जा रहा है कि 80 का 15% किस नंबर के 25% से 3 ज्यादा है? 3 मोर है, 3 मोर देन लिखा है। तो हम पहले 80 का 15% निकाल लें। 80 इंटू 15/100, 20 से कैंसिल करेंगे तो आया 12।
80 का 15% निकालना था, इसे बिना पेन यूज किए कैसे निकाल सकते हैं? 80 का 10% 8 होता है और 5% 4 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 4 को 12, तो 80 का 15% 12 ऐसे भी निकाल सकते थे। अब है कि ये 80 का 15% जो है किस नंबर से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ये हम फाइंड कर लें। तो 12 माइनस 3 9, 9 से ये 3 अधिक है, 3 ज़्यादा है। अब ये 9 किसका 25% है, ये फाइनली हमको फाइंड करना है। तो 25% का मतलब होता है 1/4, फोर्थ पार्ट जो होता है किसी नंबर का 1/4, वो उसका 25% होता है। तो 9 किसका 1/4 है? 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 36 आता है। तो 36 का 9 25% है, तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। 36 का 20% 9, 25%, और 9 से 3 मोर है 12, 12 80 का 15% है। ठीक है, आगे है an ore contains 26% iron. How much ore is required to obtain 91 kg of iron? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई ओर जो है आयरन का ओर, उससे 26% आयरन लोहा निकलता है, वो कंटेन करता है 26% आयरन। तो हमें अगर 91 केजी आयरन चाहिए तो उसके लिए हमें कितना ओर लेना होगा, कितने ओर से 91 केजी आयरन मिल सकता है? तो 26% आयरन है, तो हम लोग को 91 केजी चाहिए। तो अगर हम निकाल लें कि किसका 26% 91 है, जितना भी ओर हमें चाहिए उसका 26% निकलेगा उससे आयरन, अब वो 91 केजी होना चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं किसका 26% 91 है। तो मान लेते हैं x का 26% जो है वो 91 है, तो 26% ऑफ x इक्वल टू 91। अब ये x का वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। 91 इंटू 100 बाई 26, ये 13 से 13 से कैंसिल होगा, 50, x इक्वल टू 7 इंटू 50 350, यानी उस ओर का 350 केजी हमें लेना होगा, जिससे हमें 91 केजी आयरन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 15 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट contains 30% salt. If you added 3 liters of water to this solution, what will be the percentage of salt in it? यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 लीटर सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का, नमक और पानी का 15 लीटर, 15 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 30% सॉल्ट है। अब उस सॉल्यूशन में 3 लीटर और पानी हम लोग ऐड कर दें तो नया जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें नमक का, सॉल्ट का परसेंटेज क्या रह जाएगा, क्या होगा? तो पानी ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बढ़ जाएगा और सॉल्ट तो उतना ही है, यानी परसेंटेज उसका कुछ घट जाएगा। तो हम लोग कितना घट जाएगा देखते हैं। पहले तो 15 लीटर सॉल्यूशन है ना, तो इसमें हम 3 ऐड कर दें, अब हो गया 18 लीटर, ये सॉल्यूशन हो गया 18 लीटर। अब हम लिख सकते हैं अगर 15 लीटर सॉल्यूशन में 30% सॉल्ट है तो उसको हम, सॉल्ट का अमाउंट कितना है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, 30% ऑफ 15, ये सॉल्ट का अमाउंट है उस सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन हमें दिया गया था। अब वाटर ऐड करने के बाद, पानी मिलाने के बाद
सॉल्ट का अमाउंट तो नहीं बढ़ेगा, वो तो उतना ही है, वो तो ऐड नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन देके इधर हम लिख सकते हैं नए सॉल्यूशन के बारे में, और उसमें कितना नमक रह जाएगा उसे हम x मान लेते हैं। वो परसेंटेज जो हमें फाइंड करने बोला जा रहा है उसे हम x मान लेते हैं। तो नए सॉल्यूशन में मान लेते हैं x% नमक है, तो x% ऑफ कितना 18 हो जाएगा, क्योंकि नया सॉल्यूशन 18 है। तो ये इक्वेशन बन गया x% ऑफ 18 लीटर का x% 15 लीटर के 30% के बराबर है। बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि नमक जितना इस सॉल्यूशन में है उतना ही रहेगा, और ये इक्वेशन नमक के बारे में ही बना है। तो इक्वल टू का साइन, इक्वल्स टू का साइन बीच में है, इसलिए दिया गया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। x/100 इंटू 18 इक्वल्स टू 30/100 इंटू 15। अब ये 100 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 15/18। 6 से कैंसिल करते हैं, x का वैल्यू आ गया 25, ये परसेंट है, 25% हो जाएगा। नया जो सॉल्यूशन है 18 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट का परसेंटेज 25% रह जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बनाकर देखते हैं, बहुत जल्दी बनेगा। वो यूनिटरी मेथड से हम लोग बनाएंगे इसे। मैंने यूनिटरी मेथड का वीडियो तो अभी नहीं अपलोड किया है, जल्दी कर दूंगा, आप लोग उसे देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। हम यहाँ यूनिटरी मेथड से इसे बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो था कि 15 लीटर वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है जिसमें 30% सॉल्ट है ना, और 3 लीटर वाटर और ऐड किया गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 15 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्ट का अमाउंट 30% है, ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूशन 1 लीटर होता, अगर ये सॉल्यूशन 15 लीटर ना होके 1 लीटर होता और सॉल्ट का अमाउंट उतना ही होता, तब तो परसेंटेज बहुत बढ़ जाता। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली यूनिटरी मेथड में हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पर यहाँ सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो 1 लीटर अगर सॉल्यूशन होता तो उसमें सॉल्ट का अमाउंट जो है, सॉल्ट का परसेंटेज 30 इंटू 15% हो जाता है ना। लेकिन ये सॉल्यूशन है कितना, 18 लीटर। तो यहाँ पर हम लोग 30 इंटू 15/18 परसेंटेज जो है फिर से घट जाएगा, तो 18 से डिवाइड कर दिया। देखिए 15 लीटर सॉल्यूशन में 30% सॉल्ट है, देयरफॉर 1 लीटर सॉल्यूशन में 30 इंटू 15% सॉल्ट होगा, देयरफॉर 18 लीटर सॉल्यूशन में 30 इंटू 15/18% सॉल्ट होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आ गया हमारा 25%। तो इस 18 लीटर सॉल्यूशन में 25% सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। A 25 liter solution of water and sugar contains 20% sugar. If 5 liters of water is evaporated, what will be the percentage of sugar in the remaining solution? यहाँ पर पिछले क्वेश्चन का अपोजिट है, उल्टा है थोड़ा। वहाँ वाटर ऐड किया जा रहा था, यहाँ वाटर हटाया जा रहा है, इवेपोरेट किया जा रहा है वाटर को। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 25 लीटर सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का,
जिसमें 20% शुगर है। अब उसमें से 5 लीटर वाटर जो है इवेपोरेट कर दिया गया, तो अब जो सॉल्यूशन बचा उसमें शुगर का परसेंटेज क्या रह जाएगा, क्या हो जाएगा? तो परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी जो है वाटर घट गया है, शुगर का अमाउंट तो नहीं घटेगा, शुगर जितना था उतना ही रहेगा, वो तो इवेपोरेट नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग लिख लें कि 25 लीटर सॉल्यूशन था पहले, उसमें से 5 लीटर वाटर इवेपोरेट किया जा रहा है, अब 20 लीटर हो गया सॉल्यूशन। तो पहले वाले सॉल्यूशन में इवेपोरेट करने से पहले जो सॉल्यूशन था उसमें शुगर का अमाउंट कितना है, 25 लीटर का 20% है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसे 20% ऑफ 25 लीटर, ये परसेंटेज है, अमाउंट है शुगर का सॉल्यूशन में। अब नया सॉल्यूशन जो बना जिसमें पानी कम है, वाटर कम है, 5 लीटर कम है, 20 लीटर है वो सॉल्यूशन, उसमें शुगर का परसेंटेज हम लोग मान लेते हैं x है। तो लिख सकते हैं x% ऑफ 20। अभी शुगर का अमाउंट जो है उस सॉल्यूशन में, नए सॉल्यूशन में x% मान लेते हैं, तो x% ऑफ 20। अब शुगर का अमाउंट तो घट बढ़ नहीं रहा है, दोनों सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट वही है, तो बीच में इक्वल्स टू का साइन दिया हमने। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। x/100 इंटू 20 इक्वल टू 20/100 इंटू 25। और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 भी इधर आता नीचे हो जाता, वो भी यहीं पर कैंसिल कर दें। तो x इक्वल टू 25% है, परसेंट लगा देंगे। तो नए सॉल्यूशन में जो 20 लीटर सॉल्यूशन है उसमें शुगर का अमाउंट 25% रह जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी यूनिटरी मेथड से बनाकर देखते हैं, सॉल्व कर देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन था पहले 25 लीटर, उसमें 20% शुगर था। इवेपोरेट 5 लीटर वाटर करने के बाद सॉल्यूशन बच गया 20 लीटर। अब उसमें उस 20 लीटर में शुगर का परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट है। तो वही करेंगे हम लोग, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। 25 लीटर सॉल्यूशन में 20% शुगर है, therefore 1 लीटर सॉल्यूशन में शुगर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 25%। therefore 20 लीटर सॉल्यूशन है ना, बाद में 20 लीटर सॉल्यूशन में शुगर जो हो जाएगा वो 20 इंटू 25/20%। अब यहाँ 20 कैंसिल हो गया, 25% आंसर आ गया। इस 20 लीटर वाले सॉल्यूशन में 25% शुगर है। आगे है A and B scored 60% and 80% marks respectively in an examination. If the sum of their marks is 112, then what are the total marks of the exam? यहाँ पर कहा गया है कि A ने किसी एग्जाम में 60% मार्क्स स्कोर किया और B ने 80%। तो दोनों के मार्क्स का सम भी दिया हुआ है अलग से 112। तो टोटल मार्क्स जो है एग्जाम का, फुल मार्क्स, वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग परसेंटेज में सम देखते हैं कितना है दोनों का। 60% प्लस 80% इक्वल्स टू हो जाएगा 140%। ये 60% जो है ये फुल मार्क्स का 60% है, एग्जाम के टोटल मार्क्स का 60% है। ये एग्जाम के टोटल मार्क्स का 80% है। तो ये 140% भी एग्जाम के टोटल मार्क्स का ही हुआ। टोटल मार्क्स का 140%, और ये किसके बराबर है, दोनों का सम किसके बराबर है, 112 के बराबर है। 112 के बराबर है ये 140। तो 140% टोटल मार्क्स का 112 के बराबर है। तो
का 140% 112 है, ये फाइंड कर लेंगे तो वो टोटल मार्क्स होगा। तो मान लेते हैं x का 140% 140% ऑफ x इक्वल टू 112। अब x का वैल्यू फाइंड कर देंगे 112 इंटू 100 बाय 140। तो x आ गया 8 इंटू 10 80, यानी टोटल मार्क्स एग्जाम का जो है वो 80 है। इसी के 80 के ही 60% और 80% का सम 112 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There were only 2 candidates in an election. One of them got 60% of the votes and won by 1400 votes. What was the total number of votes cast? यहाँ पर कहा जा रहा है कोई इलेक्शन हुआ जिसमें केवल 2 ही कैंडिडेट थे, जीतने वाले को 60% वोट आए और वो 1400 वोट से जीत गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मांगा जा रहा, कितने वोट्स पड़े टोटल। तो यहाँ देखेंगे हम कि जीतने वाले को 60% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में 60 माइनस कर देंगे 40%। जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को बाकी के 40% उसे मिले होंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है, 20% का। और जब 2 कैंडिडेट हैं यहाँ, तो दोनों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस से जीत और हार होती है। तो 1400 वोट जो है वो डिफरेंस होगा दोनों के वोट का, उसी से वो जीता है। यानी ये 20% वोट जो है ये 1400 के बराबर है। तो हम लोग निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे किसका 20% 1400 होता है। तो 20% ऑफ x इक्वल्स टू 1400। x का वैल्यू निकाल लेंगे 1400 20। x आ गया हमारा 7000, यानी टोटल वोट जो पड़े वो थे 7000। नेक्स्ट है 12% ऑफ अ नंबर इज 180 लेस देन 24% ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी नंबर का 12% उसी नंबर के 24% से 180 कम है, तो वो नंबर क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन तो बनाया था अभी 1-2 पहले। इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, और उसके बाद नंबर्स में डिफरेंस दिए हुए हैं, और दोनों को यूनिटरी मेथड से या x मान के हम लोग फाइंड कर लेंगे वो उस नंबर को। तो 24% से कम है उसका 12%, कितना कम है 180। और परसेंट में डिफरेंस देखें कितना है 24% माइनस 12%, यानी दोनों में 12% का डिफरेंस है। इन दोनों में 24 और 12 में 12% का डिफरेंस है, और वो 12% 180 है, ये दिया हुआ है। तो किसका 12% 180 है ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। 12% ऑफ x इक्वल्स टू 180। x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे 180 इंटू 100 बाय 12, 15 टाइम्स में x इक्वल टू 1500, यानी वो नंबर 1500 है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम अ नंबर इट डिक्रीजेज टू 60% ऑफ इट सेल्फ, देन व्हाट विल बी द 70% ऑफ दैट नंबर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी नंबर से जब हम 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो घटकर अपना 64% रह जाता है, तो उस नंबर का 70% क्या होगा। तो नंबर से जब 24 घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं,
तो 60% रह जा रहा है वो अपना। इसका मतलब हम उससे 40% घटा रहे हैं। नंबर का 40% जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तब तो वो 60% रह जाएगा। 40% घटा दिया तो 60% बच गया उसका। तो यानी उस नंबर का 40%, ये 24 है, नंबर का 40% इक्वल टू 24। क्वेश्चन से जाहिर है कि उस नंबर को जब हम 40% घटाते हैं 60% रह जाता है वो। और 40% घटाने की बात नहीं, यहाँ 24 घटाने कहा गया है क्वेश्चन में, यानी 40% 24 के बराबर है। तो अब हमें मिल गया कि उस नंबर का 40% 24 के बराबर है, तो उस नंबर को फाइंड करेंगे, फिर उसका 70%। लेकिन अगर हम यूनिटरी मेथड लगा दें तो नंबर को फाइंड करना जरूरी नहीं होगा, डायरेक्ट हम उसका 70% निकाल लेते हैं यूनिटरी मेथड से। 40% का वैल्यू, नंबर के 40% का वैल्यू 24 है, तो उस नंबर के 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/40। तो उस नंबर का 70% हमसे मांगा जा रहा है, नंबर नहीं मांगा जा रहा है, तो हम 70% निकाल लेते हैं सीधे। नंबर का 70% क्या हो जाएगा? (42). तो उस नंबर का 70% 42 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिक्रीजेज बाय 10% पर ईयर इफ इट इज वर्थ 1,08,000 नाउ, व्हाट वाज द प्राइस अ ईयर अगो। कहा जा रहा है कि एक मशीन का वैल्यू पर ईयर जो है 10% घट जाता है, 10% प्रति वर्ष घट जाता है वैल्यू मशीन का। तो अभी इसका मूल्य, अगर इसका प्राइस 1,08,000 रुपीज है, तो लास्ट ईयर, एक साल पहले, इसका प्राइस क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो कहा गया है कि 10% पर ईयर वैल्यू घटता है, तो पिछले साल, लास्ट ईयर मान लेते हैं, इसका वैल्यू 100% था, पूरा था, तो उससे 10% घट गया होगा इस ईयर भी, इस साल भी। तो इस साल इसका वैल्यू हो गया 90%। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस साल इसका वैल्यू, इस ईयर इसका वैल्यू 1,08,000 रुपीज है। तो ये 90% जो है, यही 1,08,000 है। 1,08,000 90% के बराबर होगा पिछले साल के वैल्यू के। तो किसका 90% 1,08,000 है, ये निकाल लेते हैं हम लोग। 90% ऑफ x, मान लेते हैं x का 90% इतना है, तो x हमारा हो जाएगा इंटू 100/90। x का वैल्यू मिल गया 1,20,000। यानी लास्ट ईयर, एक साल पहले, इसका वैल्यू, इस मशीन का वैल्यू 1,20,000 रुपीज था।